Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी एडिटोरियल से रिलेटेड वॉकअप्स हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी वॉकअप्स हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा एडिटोरियल है वो क्या है? साइंस ऑफ ट्रबल। दैट मीन्स क्या है? संकेत हैं किसके? ट्रबल के। दैट मीन्स मुसीबतों के क्या हैं? संकेत हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं और डेट क्या है आज? 22/11/2022। तो देखिए, पहला जो वर्ड दे रखा है वो है एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन का मतलब क्या होता है? बर्स्टिंग ड्यू टू प्रेशर। दैट मीन्स जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस वजह से क्या है? एक बर्स्ट होना। दैट मीन्स विस्फोट होना। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? विस्फोट होना। सेकंड जो है वो है रेडिकलाइजेशन। देखिए, यहाँ SATION भी हो सकता है, ZATION भी हो सकता है। तो रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कट्टरवाद। दैट मीन्स कट्टरता होना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर होना। तो द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग रेडिकल पोजीशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कट्टरवाद। अब देखिए, कुछ के मीनिंग्स हम लोगों ने यहाँ लिखे हुए हैं, बट जो सारे मीनिंग्स हैं वो आपको हमें जो हमारा टेलीग्राम का जो पेज है उस पर आप सारे मीनिंग्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग। एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब क्या होता है? परपोटेडली और सपोसेडली। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कथित रूप से ये बात करना चाह रहे हैं। परपोटेडली का मतलब या सपोज्डली का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कथित रूप से। फोर्थ जो है हमारा वो है आइडियोलॉजिकली। आइडियोलॉजिकली क्या हो जाएगा? हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पे सोच से रिलेटेड। दैट मीन्स आपकी विचारधारा से रिलेटेड क्या है वहाँ पे बात की जा रही है, तो वो आइडियोलॉजिकली। नेक्स्ट है अकम्प्लिस। अब देखिए, यहाँ पे अगर ISH होता तो वो तो उसका मतलब हो जाता किसी भी टारगेट को अचीव करना। यहाँ पे है CE, तो उसका मतलब क्या है? पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस। दैट मीन्स किसी भी अपराध में शामिल होने वाला इंसान, वो क्या कहलाता है? अकम्प्लिस कहलाता है। नेक्स्ट है इवीड। ये क्या है? हमारी एक वर्ब है। टू गेट अवे फ्रॉम बाय कनिंग। दैट मीन्स चालाकी से क्या करना? भाग जाना। तो वो क्या कहलाता है? इवीड कहलाता है। रीसरफेस्ड। रीसरफेस्ड का मतलब क्या है? टू कम अगेन टू द सरफेस। दैट मीन्स किसी सतह पर दोबारा सामने आना या फिर दोबारा सामने आ जाना। सो दैट इज रीसरफेस्ड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आउटफिट। आउटफिट क्या है? हमारा एक नाउन है। एनी कोहेसिव ग्रुप और यूनिट। दैट मीन्स एक तरह का दल, एक तरह का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? आउटफिट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी अप द एंटी। दैट मीन्स क्या है? ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है हमारी। टू टेक एन एक्शन दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स एक इस तरह का काम लेना या इस तरह का कार्य करना जिससे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाए। सो दैट इज अप द एंटी। ये क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा कंटेन। कंटेन का मतलब क्या होता है? टू होल्ड इनसाइड। दैट मीन्स रोक के रखना। जैसे हम लोगों ने शायद कल परसों एडिटोरियल में भी ये जो हमारे एडिटोरियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस टाइम पे भी क्या है ये चीज़ यूज हुई थी वहाँ पे कि किस तरह से क्या कर सकते हैं? कंटेन का मतलब रोक के रखना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट जो वर्ड है विजिलेंसी। विजिलेंसी क्या कहलाता है? विजिलेंस बोल सकते हैं इसको। अलर्ट वॉचफुलनेस। दैट मीन्स सतर्कता बरतना। तो दैट इज विजिलेंस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनी। ये क्या है? हमारी एक नाउन है। अ प्लीजिंग एग्रीमेंट। दैट मीन्स खुशी खुशी क्या होना? समझौता होना। दैट मीन्स हार्मोनी का जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोग जैसे बोलते हैं कि हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट मीन्स क्या? एक ऐसा समझौता क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें क्या है? सभी लोग खुश रहें। सो दैट इज हार्मोनी। नेक्स्ट है हमारा रिगार्डलेस ऑफ। ये क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होगा विदाउट अटेंशन ऑफ और डिस्पाइट। दैट मीन्स के बावजूद, किसी सिचुएशन के बावजूद भी। सो दैट इज रिगार्डलेस ऑफ। नेक्स्ट हमारा अंडरलाइंग। ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। लाइंग बीनीथ और बेसिक और इम्प्लिसिट। दैट मीन्स बोल सकते हैं इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? जैसे इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स अंदर छुपी हुई कोई चीज जो है या फिर अंदर दबी हुई कोई चीज है, दैट इज अंडरलाइंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेट्रिक। रेट्रिक का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? मीनिंगलेस लैंग्वेज और एन आर्ट ऑफ लैंग्वेज टू परसुएड। क्या होता है? किसी भी तरह की एक बोल सकते हैं जैसे पॉलिटिशियंस जनरली क्या करते हैं? यूज करते हैं अपनी जो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। लैंग्वेज का मतलब अपनी भाषा को यूज करते हैं लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए। सो दैट इज पॉलिटिकल रेट्रिक हो जाएगा। तो रेट्रिक क्या होता है? हमारे यहाँ पे नाउन होता है। तो हमारे ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अब आप क्या है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं? सारे वर्ड्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है
साइंस ऑफ ट्रबल, दैट मीन्स देखिए साइंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ऑफ हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, ट्रबल भी हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, मुसीबतों के संकेतों की यहाँ पे बात की जा रही है कि मुसीबत जो है उसके संकेत जो है वो हमें मिल रहे हैं। मुसीबत कैसी है आइए चलिए देखते हैं। कोयम्बटूर एंड मंगलुरु एक्सप्लोशंस, देखिए कोयम्बटूर और मंगलुरु में क्या हुआ है यहाँ पे अगर बात करें वहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ है। एक्सप्लोशन का मतलब विस्फोट देखने को मिले हैं। पॉइंट टू इंडियाज इस्लामिस्ट चैलेंज, तो उससे एक चीज सामने आई है। पॉइंट का मतलब ये बताते हैं जो इंडिया के सामने क्या है सबसे बड़ा जो इस्लामिस्ट चैलेंज है, दैट मीन्स इस्लाम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो क्या करते हैं बहुत सारे ऐसे कट्टर जो ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कट्टरवादी जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं इस तरह के विस्फोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्लामिस्ट जो चैलेंज है इंडिया के सामने, इस्लामिस्ट का मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चैलेंज है वो इंडिया के सामने क्या है और ज्यादा आते जा रहे हैं। किसकी वजह से, जो कोयम्बटूर और मंगलुरु में एक्सप्लोशन हमें देखने को मिले हैं, दैट मीन्स विस्फोट देखने को मिले हैं। द ब्लास्ट इन मंगलुरु इन कर्नाटका ऑन November 19 इज अ ट्रबलिंग साइन, देखिए जो ब्लास्ट हमें देखने को मिला है कहाँ पे, मंगलुरु में, जो कहाँ पे है कर्नाटका में है। कब देखने को मिला है ये 19 नवंबर को। इज अ ट्रबलिंग साइन, दैट मीन्स एक ऐसा संकेत है जो हमारे लिए मुसीबतें खड़ा कर सकता है। तो साइन नाउन हो जाएगा, ट्रबलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द रेडिकलाइजेशन, किसका, कट्टरवाद का। एमंग अ सेक्शन, वो भी एक ऐसे सेक्शन में, ऑफ मुस्लिम्स, किसके, मुस्लिम्स के एक ऐसे सेक्शन में क्या है, कट्टरवाद की वजह से क्या है ये सारी इस तरह की चीजें क्या है हमें देखने को मिल रही है। दैट मीन्स मुस्लिम्स का एक सेक्शन जो है, एक जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है इस तरह से कट्टरवाद पे आ चुका है और वो क्या कर रहा है हमारे लिए मुसीबतों का एक संकेत जो है वो क्या है लगातार हमारे सामने ये रखते जा रहे हैं। दैट मीन्स जिस तरह से इन्होंने ब्लास्ट किया है तो मुसीबतों के संकेत जो है वो हमारे सामने लगातार उठते जा रहे हैं। मोहम्मद शरीक जो है, हु वॉज एलिजिडली कैरिंग द इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईडी, ये क्या होता है, एक वेपन होता है एक तो मोहम्मद शरीफ जो है जिनको कथित रूप से बोला गया है कि यही क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे, किसको, इस आईडी को कैरी कर रहे थे। ये एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो क्या करता है, फूट जाता है प्रेशर की वजह से। इन अ प्रेशर कुकर, ये किस में रखा हुआ था इन्होंने, एक प्रेशर कुकर में। इन एन ऑटो रिक्शो, किसमें, एक ऑटो रिक्शो में। मे बी लिंक्ड टू द इस्लामिक स्टेट, और ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो लिंक है वो किससे, आईसिस से है। दैट मीन्स इस्लामिक स्टेट से क्या माना जा रहा है, इनका लिंक माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे एक सेक्शन जो है मुस्लिम्स का वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए ये विचारधारा के रूप में, दैट मीन्स विचारधारा से क्या है ये इस्लामिक स्टेट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। कौन, मोहम्मद शरीक। तो आइडियोलॉजिकली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, किसके अकॉर्डिंग, जांच के अकॉर्डिंग ऐसा सामने आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आईसिस से जुड़े हुए थे। द पुलिस हैव सर्च्ड एटलीस्ट 7 प्लेसेस, अब देखिए पुलिस ने जांच की है, सर्च किया है, तलाश की है, कितनी, लगभग कम से कम 7 प्लेसेस की, 7 जगहों की तलाश की है इन कर्नाटका, कहाँ पे, कर्नाटका में। एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग हिज पॉसिबल लिंक्स, और अभी भी जांच कर रही है वो कि संभावित जो उनके लिंक्स हो सकते हैं, संभावित जो इनके कनेक्शन हो सकते हैं विद जमीशा मुबीन, किसके साथ, जमीशा मुबीन के साथ। हु वॉज किल्ड इन अ ब्लास्ट, जिसको मारा गया था, जिनको किसमें, एक ब्लास्ट में जिनको मारा गया था। इन हिज ओन कार, किसमें, उनकी खुद की कार में। इन कोयम्बटूर, दैट मीन्स कहाँ पे, जो देखिए कौन है, जमीशा मुबीन जो है उनको क्या है मारा गया था उनकी खुद की कार में, कहाँ पे, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। ऑन October 23, कब, October 23 को। दैट मीन्स देखिए जो ये मोहम्मद शरीक है उनके लिंक ढूंढने की कोशिश की जा रही है, किससे, जमीशा मुबीन से, जिनको खुद की उनकी कार में मारा गया था, जिनको क्या है मार दिया गया था, कब, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में, और October 23 को। शरीक हैड ट्रेवल्ड टू सेवरल प्लेसेस इन तमिलनाडु, देखिए शरीक जो है वो अलग अलग जगह क्या है, बहुत सारी जगह पे उन्होंने ट्रेवल किया था, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो देखिए अगर बात करें प्लेसेस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। तो शरीक ने अलग अलग जगह जो है तमिलनाडु में ट्रेवल किया था। एंड केरला में भी उन्होंने अलग अलग जगह ट्रेवल किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अगर पुलिस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटेड विद अ बॉम्ब इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का मतलब एक काम करके देखा था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, एक बोल सकते हैं वहां पे परीक्षण करके देखा था। विद अ बॉम्ब, किसके साथ, एक बॉम्ब के साथ, कहां पे, इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, एक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ऑन September 21, कब, September 21 को उन्होंने एक परीक्षण भी करके देखा था कि बॉम्ब जो है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। हिज 2 accomplices, देखिए उनका साथ देने वाले जो 2 और लोग थे जो इस अपराध में शामिल है, वर कॉट बट ही मैनेज टू अवेड, उनके जो 2 साथ देने वाले हैं इस अपराध में उनको तो पकड़ लिया गया था, लेकिन क्या है उन्होंने जैसे तैसे क्या किया, वो वहां से भागने में सक्षम हो गए। द पुलिस, किससे, पुलिस से, वहां से जैसे तैसे वो क्या है भाग निकले, वहां पे पुलिस की पकड़ से क्या है वो भाग निकले। एंड रीसरफेस्ड, और दोबारा से सामने आए वो इन माइजूरू, कब, माइजूरू में। वेयर ही कंटिन्यूड टू बिल्ड एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, जहां पे उन्होंने जारी रखा क्या बनाना, लगातार एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना उन्होंने क्या है वहां पे जारी रखा। दैट मीन्स वो पहले भी इस तरह की सिचुएशन जब कर रहे थे तो उनके 2 साथी तो पकड़े गए, लेकिन वो क्या है जैसे तैसे पुलिस की नजरों से भाग गए वहां पे।
और दोबारा से माइजूरू में सामने आए, जहां पे वो लगातार जारी रख रहे थे किसको बनाना, आईडी को बनाना। तो 2+7 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा ये। द पुलिस बिलीव दैट द अक्यूज, और पुलिस देखिए विश्वास करती है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ही सफर्ड सेवियर बर्न इंजरीज इन द ब्लास्ट। तो देखिए पुलिस को ऐसा विश्वास है कि जो आरोपी है, दैट मीन्स ये मुख्य आरोपी जो है, उनको क्या है, बहुत सारी एक बर्न इंजरीज हुई है। दैट मीन्स उनके जो बॉडी पे क्या है, बहुत सारे जलने के जो निशान हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, इस ब्लास्ट में जरूर आए हैं। किसके ऊपर, ये जो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद शरीफ, उनके ऊपर। विल सर्वाइव, और ऐसा लगता है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गए हैं, बच गए हैं। एंड रिवील मोर इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि देखिए, दैट मीन्स क्या है, मोहम्मद जो शरीफ जो है, वो क्या है, कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट में बच गए, और क्या है, बहुत और इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे रिवील कर सकते हैं, दैट मीन्स बता सकते हैं वो। द अक्यूज्ड वॉज इन टच विद मल्टीपल हैंडलर्स, देखिए जो आरोपी है वो क्या है, टच में थे, वो कनेक्शन में थे, किसके साथ, अलग अलग जो हैंडलर्स हैं, हैंडलर्स का मतलब जो हैंडल करते हैं, अलग अलग लेवल पे जो हैंडल करते हैं, उन हैंडलर्स के साथ ये टच में थे। who may have been involved in the कोयम्बटूर ब्लास्ट 2, जो शायद हो सकता है ऐसे हैंडलर्स जो क्या है, जिनके शामिल हो सकते हैं, जो ऐसे हैंडलर्स जो शामिल हो सकते हैं किसमें, कोयम्बटूर ब्लास्ट में भी, ऐसे हैंडलर्स जो हो सकते हैं कोयम्बटूर ब्लास्ट में जिन्होंने प्लान किया हो, उसके जो हैंडलर्स हैं उनके साथ भी क्या है, ये अक्यूज जो है, आरोपी जो है, वो कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्शन में थे। इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करने वाले हैं, हैड रिकवर्ड 75 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मुबीन, किसके, इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करने वाले हैं उनको 75 kg का क्या मिला, एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं, कहां से, मुबीन के घर से। द रियल एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी, अगर देखिए बात करें हम लोग, जो एक कैपेसिटी जो हमारी क्षमता है, उसकी अगर सीमाओं की अगर हम लोग बात करें, एक्सटेंट का मतलब सीमा, अगर वास्तविक जो हमारी सीमा है हमारी क्षमताओं की, द इंटेंट, और हमारा देखिए जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, उद्देश्य है, एंड द कनेक्शंस, कनेक्शंस का मतलब जो लिंक्स हम देखना चाह रहे हैं, ऑफ दीज टू इंसिडेंट्स, किनके, ये जो दो घटनाएं हुई है अलग अलग, एक तो मुबिन वाली घटना और एक मोहम्मद शरीफ वाली जो घटना है, इन दोनों के अगर हम लोग लिंक्स ढूंढने की कोशिश करें, इनका पर्पस उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करें, रिमेन अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो अभी भी सामने क्या है, हमारे सामने जांच का विषय अभी भी लगातार हमारे सामने बना हुआ है। बट व्हाट इज नोन सो फार, लेकिन जो चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं, सो फार क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, दैट मीन्स जो चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं, इटसेल्फ इज इनफ, वो क्या है, बिल्कुल पर्याप्त है, कॉज फॉर वरी, किसके लिए, चिंता करने के लिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि चिंता का कारण बनने के लिए जो चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं वो क्या है, बिल्कुल पर्याप्त हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या एक सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब बोल सकते हैं मिसगाइडेड है, या फिर कहीं ना कहीं क्या है, लोगों के साथ गलत लोगों के साथ लिंक्ड होकर क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका, अगर देखिए हम कर्नाटका की बात करें, जो कोस्टल रीजन है, एक कोस्टल का मतलब जो तटीय जो इलाका है, जहां पे पानी वगैरह ज्यादा हो। वेयर मंगलुरु फॉल्स, जहां पे क्या है, जो मंगलुरु है वो भी वहीं पे है, कहां पे, कर्नाटका में ही। हैज बीन इन द ग्रिप ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, दैट मीन्स वो क्या है, वो पकड़ में रहा है, क्या, मंगलुरु जो है वो जगह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से पकड़ में रही है, किसके, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, दैट मीन्स क्या है, जो कट्टरवाद जो है, या फिर बोल सकते हैं कम्युनलिज्म का मतलब यहां पे बात करना चाह रहे हैं ये, जो हर एक धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या, उनका जो कंपटीशन है हर एक धर्म के लोगों के बीच में, वो कंपटीशन लगातार वहां पे बना हुआ है। सो दैट इज कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड, तो हर एक धर्म के लोगों के बीच में जो कंपटीशन है मंगलुरु में, वो क्या है, अभी भी वहां पे लगातार बना हुआ है। तो कम्युनलिज्म नाउन, कॉम्पिटेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आउटफिट्स हैव अप्ड द एंटी इन रीसेंट ईयर्स, जहां पे क्या है, हिंदू और मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, हैव अप्ड द एंटी, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था ये अप द एंटी, दैट मीन्स एक ऐसा काम जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो हिंदू और मुस्लिम्स के जो ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से क्या है, वहां पे हाल ही के सालों में बहुत वाद विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है, कहां पे, मंगलुरु में, जो कि कहां है, कर्नाटका में। द सेंटर हैज नोटेड अ कंट्री वाइड डिक्लाइन इन टेररिज्म इंसिडेंट, देखिए सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो बता रही है, नोट का मतलब बताया है उन्होंने कि देखिए पूरे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है, हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्लाइन का मतलब कमियां देखने को मिली है हमें, दैट मीन्स कमी देखने को मिली है किसमें, जितने भी आतंकवादी जो हमले हैं, आतंकवादी जो इंसिडेंट्स हैं, उसमें हमें कमी देखने को मिली है इन रिसेंट ईयर्स, कब, हाल ही के सालों में, तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली ऑफ जिहादी टेररिज्म, स्पेशली कौन सी बात करना चाह रहे हैं ये, पर्टिकुलरली क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, विशेष तौर पर ये बात करना चाह रहे हैं जो जिहादी जो टेररिज्म है, जो जिहाद करते हैं, दैट मीन्स जो जिहाद के बेसिस पे जो टेररिज्म करते हैं, आतंकवाद करते हैं, उसमें तो क्या है, बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिली है, ऐसा कौन बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अ कैटेगरी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, देखिए एक ऐसी कैटेगरी है जिहादी बोल सकते हैं टेररिज्म, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार शामिल किया गया था किसमें, रिपोर्ट में, जो किसने सबमिट की थी, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2017 में पहली बार क्या ये कैटेगरी बनाई गई थी, कौन सी, जिहादी टेररिज्म। गवर्नमेंट डेटा से, देखिए गवर्नमेंट का जो डेटा है वो बताता है टेरर इंसिडेंट्स, जो आतंकवादी हमले हैं, हैव बीन कंटेन्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर भी आतंकवादी हमले जो हैं वो रोक दिए गए हैं, कंटेन्ड का मतलब रोकना, कुछ समय के लिए होल्ड हो चुके हैं, वहां पे रुक चुके हैं। द नॉर्थ ईस्ट, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी रुक चुके हैं।
एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो LWE जो है लेफ्ट विंग की वजह से, दैट मीन्स जो एक्सट्रीमिज्म का मतलब जो उग्रवाद जो होता है लेफ्ट विंग की वजह से, तो वो उग्रवाद भी कहीं ना कहीं रुक गया है। कहाँ पे? स्टेट्स में। ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे लेफ्ट विंग का क्या है, ज़्यादा बोल सकते हैं वर्चस्व है, तो वहाँ पे उग्रवाद जो है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल रहा है। ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे लेफ्ट विंग्स जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पे इनका उग्रवाद ज़्यादा बोल सकते हैं, वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, ज़्यादा वर्चस्व जिनका है। इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, देयर हैव बीन नो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म। अगर देखिए हम लोग फैक्ट्स के बेसिस पे बात करें तो कोई भी इंसिडेंट, अभी कोई भी घटना हमने नहीं देखी है आतंकवाद की इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आउटसाइड ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स अगर बात करें इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा, इन सब विवादों के अलावा, कोई भी हमने क्या है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री का, दैट मीन्स कंट्री के किसी भी भाग पे हमने कोई भी ऐसी जो आतंकवाद की घटना है वो नहीं देखी है। अगर इन वाद विवादों को हम छोड़ दें, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, दैट मीन्स बोल सकते हैं ये कि कुछ सालों से हम क्या है इसी तरह के वाद विवाद जो है वो जनरली इस तरह के जोन में देख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन का मतलब जहां पे क्या है हिंदू और मुस्लिम्स के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा कोई भी हमने क्या है, कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी या टेररिज्म इंसिडेंट जो है वो अभी हम लोगों ने हाल ही के सालों में नहीं देखा है। विजिलेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, विजिलेंस का मतलब सतर्कता जो बढ़ती हुई है, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, बिल्कुल सटीक तरीके से जो काम कर रही है कौन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है हमारी, दैट मीन्स जो जांच करने वाली जो एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, तो एजेंसीज क्या है बिल्कुल सतर्कता से और बहुत सोच समझ के काम कर रही हैं। कैन प्रिवेंट टेररिस्ट इंसिडेंट, ये हमेशा से कर सकते हैं, बचा सकते हैं किसको, जितने भी आतंकवादी हमले होने वाले होते हैं उसको क्या है ये सतर्कता से और अच्छे से काम करके क्या है हर आतंकवादी हमले को क्या कर सकते हैं, ये विफल कर सकते हैं। बट मेंटेनिंग, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मेंटेनिंग पीस एंड सोशल हार्मनी। हमें क्या करना है, शांति स्थापित करनी है और सामाजिक रूप से क्या है हमें हार्मोनी क्रिएट करनी है, एक समझौता जो है वो हर एक धर्म के लोगों के बीच में क्रिएट करना है। इज अ लार्जर पॉलिटिकल चैलेंज, ये सबसे बड़ा क्या है राजनीतिक हमारे सामने चैलेंज है कि किस तरीके से हम लोग जो हर एक धर्म के जो लोग हैं, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं, उनके बीच में शांति स्थापित करें, किस तरह से उनके बीच में जो है वो एक सोशल हार्मनी हम लोग स्थापित करें। दैट मीन सामाजिक जो एक जो बोल सकते हैं एक समझौता जो है उनके बीच में वो किस तरह से स्थापित करें, किस तरह से उनके बीच में भाईचारा जो है वो हम लोग बढ़ाएं। ये सबसे बड़ा क्या है हमारे सामने पॉलिटिकल चैलेंज है। तो चैलेंज डाउन पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ऑपरेशनल लिंक्स बिटवीन द ब्लास्ट एंड कोयम्बटूर, ऑपरेशनल का मतलब जो ऑपरेशंस किए गए थे तो उससे रिलेटेड जो कनेक्शंस हैं किसके बीच में जो ब्लास्ट हुआ था कोयम्बटूर में वो, एंड मंगलुरु, और कहाँ पे मंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ था, आर बीइंग प्रोब्ड, उनकी क्या की जा रही है, जांच की जा रही है। दैट मीन्स दोनों के कनेक्शंस की जांच की जा रही है, जो मंगलुरु में हुआ और जो कोयम्बटूर में हुआ। बट रिगार्डलेस ऑफ द फाइंडिंग्स, लेकिन क्या है फिर भी अगर बात करें हम लोग किसके बजाय, फाइंडिंग्स ऑन दैट काउंट, दैट मीन्स अगर इस केस की हम जांच कर रहे हैं, ऑन दैट काउंट का मतलब इस पर्टिकुलर केस की जो हम जांच कर रहे हैं, दोनों केसेस की जो जांच कर रहे हैं उसमें अगर कुछ चीजें हमें मिलती है उसके बावजूद भी दे आर सर्टेनली लिंक्ड टू द एक्सटेंट, ये बोल सकते हैं हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन है और एक ऐसे लिमिट तक दैट बोथ पॉइंट टू द अंडरलाइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। और देखिए ये ऐसे कनेक्शन हैं, ये ऐसे लिंक्स हैं तो कहीं ना बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं कि ये सवाल उठा रहे हैं किसके ऊपर, जो हमारे सामने क्या अंडरलाइन का मतलब ऐसे चैलेंजेस जो हमारे सामने छुपे हुए हैं। दैट मीन सुरक्षा से रिलेटेड जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो कहीं ना कहीं क्या है छुपे हुए हैं चैलेंजेस हैं, दैट मीन्स दबे हुए जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर क्या है लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है वो लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। तो लिंक्ड वर्ब हो जाएगी हमारी, सर्टेनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो बोथ पॉइंट का मतलब क्या है, सवाल उठाते हैं ये जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं बिफोर द कंट्री, किसके सामने, कंट्री के सामने। दैट मीन्स कंट्री के सामने जो सुरक्षा से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं उनके ऊपर क्या है लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है वो प्रश्न उठाते जा रहे हैं। पॉलिटिकल रैट्रिक, देखिए पॉलिटिकल रैट्रिक का मतलब क्या है, जो पॉलिटिशियंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना किसी तरीके से क्या है लोगों को परसुएट करने की, अपनी तरफ मिलाने की, ओवर द कोयम्बटूर एंड मंगलुरु ब्लास्ट, किसके ऊपर, कोयम्बटूर और मंगलुरु ब्लास्ट के ऊपर, डज मोर हार्म देन गुड। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रैट्रिक जो है वो राजनीतिक ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी तरीके से चीज़ों को रखते हैं, तो ये चीज़ों को क्या है बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि उनको अच्छा करने का काम कर रहे हैं। मोर हार्म का मतलब ये चीज़ों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि ज़्यादा अच्छा करने का काम कर रहे हैं। तो रैट्रिक नाउन पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य जो है हमारे सामने कि इंडिया जो है नाउ अंडर अ हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, किसके अंडर में है वो अभी एक ऐसी गवर्नमेंट की, दैट मीन्स जो क्या है हिंदू मेजोरिटेरियन है, जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं, हैज एन इस्लामिस्ट चैलेंज, उनके सामने जो चैलेंज है वो क्या है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इस्लामिस्ट चैलेंज। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो पॉलिटिशियंस उनको कहीं ना कहीं क्या है किसी तरह से जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स जो हैं या फिर इस्लाम बोल सकते हैं यहाँ पे, इनको क्या है कहीं ना कहीं इनके बीच में सोशल हार्मनी क्या है स्थापित करने की इनको जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज सिचुएशन जो है वो लगातार क्या है धीरे धीरे ऐसी बिगड़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि किसी तरह से हर एक चीज़ में राजनीति ना इन्वॉल्व करके किसी तरह से एक भाईचारा जो है वो इनमें क्रिएट
क्रिएट किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।